गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है, इसका चैप्टर नंबर 7। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उच्चारणम कुरुत, हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। मैंने यहाँ पर इन शब्दों के हिंदी अर्थ यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। यदा का अर्थ होता है जहां, तत्र का अर्थ होता है वहां, कुत्र कहां, अत्र यहां, अन्यत्र कहीं और। यदा यानी कि जब, तदा का अर्थ होता है तब, कदा का अर्थ होता है कब, एकदा एक बार, च यानी कि और, अपि का अर्थ होता है भी, अद्य का अर्थ होता है आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः यानी कि सुबह, अहर्निशम यानी कि दिन रात, अधुना का अर्थ होता है अब, एव का अर्थ होता है ही, कुतः का अर्थ होता है कहां से, सायं का अर्थ होता है शाम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, हमको इन रिक्त स्थानों में इन अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर्वदा सत्यम वदः, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ विद्यालय जाऊंगा। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर क, शृगालस्य मित्रम कः आसीत, सियार का मित्र कौन था। शृगालस्य मित्रम बकः आसीत, सियार का मित्र बगुला था। क्वेश्चन नंबर ख, इस थालीतः कः भोजनम ने अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया। इसका उत्तर है स्थालीतः बकः भोजनम ने अखादत, थाली में से बगुला भोजन नहीं खा पाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर ग, बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने शियार के लिए भोजन में क्या परोसा। इसका उत्तर है बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में खीर परोसी। क्वेश्चन नंबर घ, शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। इसका उत्तर है शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, सियार का स्वभाव बुरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4। पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, हमको इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से चुन करके लिखने हैं। शत्रु, शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, मित्र यानी कि मित्र। सुखदम सुख, दुखदम दुख, शत्रुता यानी कि दुश्मनी, मित्रता यानी कि मित्रता। अप्रसन्न यानी कि दुखी, प्रसन्न यानी कि खुश। दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सदव्यवहार अच्छा व्यवहार। सायं शाम को, प्रातः यानी कि सुबह, असमर्थः समर्थः। क्वेश्चन नंबर 5। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथम पूरयत, यानी कि इस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हमको जो सही शब्द हैं उनका प्रयोग करके इस जो कहानी है यह इसको पूर्ण करना है। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत, एकदा एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलम पातुम इतस्तः अभ्रमत,
सह जलम पातुम, वह पानी पीने के लिए इधर इधर घूमता रहा, यानी कि वह प्यासा था और वह पानी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा। परम कुत्रापि जलम ने प्राप्नोत, परंतु उसे कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घटे यानी कि घड़े में स्वल्पम जलम थोड़ा पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत्, अतः इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत्, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपतः, सह यानी कि वह उस कोए ने कुछ पत्थर के टुकड़े लेकर के उस घड़े में डाल दिए। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इसी प्रकार से वह और कुछ पत्थर के टुकड़े उसमें लाता रहा और डालता रहा। इसी प्रकार से वह डालता रहा, तब वह पानी उस घड़े में ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, कौवा जल पीकर के संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यति न तु मनोरथै, परिश्रमेण परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथई सोचने से, यानी कि कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत, यानी कि यहाँ पर ये हिंदी में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमको इनके संस्कृत में शब्द लिखने हैं। यथा जैसे सियार, सियार को संस्कृत में कहते हैं सृगालः, कौवा को काकः, मक्खी को मक्षिका, बंदर को संस्कृत में कहते हैं बानरः, बगुले को संस्कृत में बकः, चोंच को संस्कृत में कहते हैं चंचुः और नाक को संस्कृत में कहते हैं नासिका। यह थे आपके चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। तो पहले चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसरों को 1-2 बार रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।